जय हिंद दोस्तों। इतिहास का महत्व आप सब और मैं दोनों जानते हैं। आज समझते हैं इस पॉडकास्ट में कि इतिहास का क्या महत्व है इंटरनेशनल रिलेशंस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहली बात, इतिहास से सीखना पड़ता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि इतिहास को दोहराया नहीं जाता, इस इतिहास से सीखा जाता है। तो हमने बहुत कुछ गलत काम किए हैं, यानी ठोकर खाई है, जिससे हम यानी इंडिया सीखेगा और सीख भी रहा है। और ऐसे कुछ काम हैं जो उस समय यानी उस कंडीशन में परफेक्ट बैठते थे, मतलब इससे कुछ साल पहले या फिर इतिहास में परफेक्ट बैठते थे और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें। विनिंग कंडीशन और लूजिंग कंडीशन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया को फ्यूचर में कैसे कैसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आप अगर आईएफएस बन गए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप कहीं पे जाके लगते हैं, और आपको कैसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए, ये भी इससे थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नेहरू जी गलत थे, मगर आपको इतिहास उठा के देखना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री में नेहरू जी ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे आए और चले गए। फिर आपको फिर 1950 से लेके पूरा 2023 तक देखिए दोस्तों, कंडीशंस को मायने रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। कौन से कदम पे कैसे तो इतिहास में जैसी भी कंडीशन रही है, उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लिए गए थे इतिहास में। अगर इतिहास में वो डिसीजन सक्सेस रहा है तो आज भी उसे दोहराने के लिए उस तरह की कंडीशन है, तो हम दोहराने में कोई हर्ज नहीं। मगर आप बहुत से बार डिसीजन तो चेंज कर देते हैं, मतलब वो डिसीजन यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर देते हैं, मगर हम कंडीशन चेक ही नहीं करते। वहाँ पे कंडीशन अलग थी और यहाँ पे कंडीशन अलग है, तो आपको रिजल्ट सेम नहीं मिल सकता। जैसे फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, किसी के हड़पाई हुई ज़मीन पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो इसराइल और पैलेस्टीन का इशू हुआ था 1970 में, आपको भी अभी भी पता होगा, मगर मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि इसराइल ने पैलेस्टीन की ज़मीन हथिया ली थी। ऐसा ही कुछ मामला है पीओके का। पीओके मतलब कश्मीर हमारा है, इंडिया का है, मगर पाकिस्तान के लोग उसे क्लेम करते हैं कि वो मतलब आज़ादी के बाद पीओके अलग हो गया, आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसे। तो पैलेस्टीन की ज़मीन इसराइल ने कब्जा ली, तो इसराइल का देश नहीं हो गया वो। कब्जाई हुई ज़मीन पे इसराइल का कोई अधिकार नहीं है, आज भी ऐसे कहता है इंडिया। क्योंकि कश्मीर जो पीओके वाला कश्मीर है, उस पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट देना चाहता था तब इंडिया कि पीओके पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आज भी ऐसी कंडीशन है, इसीलिए हम पैलेस्टीन को कहते हैं कि पैलेस्टीन हम आपके साथ हैं। जब भी यूएन में कभी ऐसी बात छिड़ जाती है, ऑफिशियली हम कहते हैं कि पैलेस्टीन के साथ है, मगर इसराइल के साथ हमारे डिफेंस, सिक्योरिटी, ऐसे बहुत से ट्रेड वगैरह बहुत से चीज़ें ऐसी शेयरिंग में चलते हैं, हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मगर जब भी ऑफिशियली बात आती है हम पैलेस्टीन के साथ रहते खड़े। इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी, दोनों तरफ। ठीक है, इसराइल, हम इसराइल को बहुत अच्छे से मना के रखते हैं कि दोस्त, हम ट्रेड करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, हम सभी डील पैक करेंगे, बस ऑफिशियली तेरा नाम ले लेंगे, इससे नाराज मत हो जाना बस। इसराइल बुरा भी नहीं मानता इस चीज़ का, क्योंकि इसराइल को पता है कि इंडिया किसके साइड है। बस कश्मीर पीओके इंडिया के कश्मीर में मर्ज हो जाए, पीओके जिस दिन इंडिया के कश्मीर में मर्ज हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, फिर तो हम खुल के सपोर्ट करेंगे इसराइल का। तब भी देखेंगे क्या होता है, मगर ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस आपको बहुत काम आएंगे। और आगे एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही एक अहम पल था इंडिया के लिए, जब 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था इंडिया पे, और पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन हिंद महासागर से अपनी कश्ती लेके निकल पड़े थे और कहा था कि इंडिया को हम डुबा के रहेंगे। तब रशिया बहुत ही भागन दौड़ी में जल्दी जल्दी में बहुत सारे न्यूक्लियर बम लेके आया था और इंडिया को बचाया था। तब इंडिया को बचाया था रशिया ने, इसलिए इंडिया आज भी खड़ा है रशिया के लिए। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लिए गए हैं, और ऐसे डिसीजन जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमें। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रशिया के जो डिसीजंस है वो हमने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि तब के समय इंडिया को ज़रूरत थी, आज के समय रशिया को ज़रूरत है।
सो कंडीशंस अप्लाइड हो रही है तो डिसीजंस रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। हर एक छोटी बात नोटिस करने लायक रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हिस्ट्री की बात तो कर ही रहे हैं हम, मगर ऐसी छोटी छोटी बात जैसे कि जब रशिया और टर्की की जो मीटिंग हुई थी कुछ 1 साल पहले या फिर आधे साल पहले, 6 महीने पहले। सो ऐसी कुछ बात हो गई थी कि रशिया और टर्की के बीच में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, फिर भी रशिया और टर्की के बीच में मीटिंग ठहराई गई। तब टर्की के प्रेसिडेंट थोड़ा लेट आए मीटिंग में समवट 5 से 6 मिनट लेट आए। उसका बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन जाता है सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ऐसा निकाला जाता है तो उसका कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है अगले बंदे को। जो बंदा लेट आया है उसने डिसरिस्पेक्ट किया है आगे वाले पर्सन को। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती है। जैसे मोदी जी ने ट्रम्प के हाथ पे बहुत ज़ोर से हाथ मार दिया था जब 2019 में ट्रम्प आए थे इंडिया में, तो एक फटकार की तरह उसे ट्रीट किया गया था कि मोदी जी ने ट्रम्प को एक फटकार लगाई है सब मीडिया के सामने, ऐसे करके पुकारा जाता है। बहुत सी बार ऑफिशियल्स हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं इंडियंस के साथ, या फिर इंडियन ऑफिशियल्स के साथ दूसरे ऑफिशियल्स कैसे ट्रीट करते हैं, उनके चेहरे के हाथ भाव, उनके कपड़ों से, उनके सब लैंग्वेज से बहुत मायनों से डिटरमाइन किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और यही बातें आपको नेक्स्ट बड़े चीज़ की इनविटेशन है ऐसा करके माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और ऐसी ही छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे वीडियोज़ लाके हम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में प्री रिक्विजिट दे रहे हैं बेसिकली। कुछ 5-6 वीडियो के बाद हम अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे और तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।